अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की ताज़ा खबर के साथ, बड़ी खबर के साथ। अब से थोड़ी देर पहले जो फैसले सामने आए हैं उसके मुताबिक आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दे दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर महफूज फैसले में अदालत ने कहा कि इंतखाबी निशान का ना होना किसी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल, अदालत ने मुतफ़क़ा तौर पर करार दिया कि इलेक्शन से मुतालिक फैसले की गलत तशरीह की। आज़ाद करार दिए गए 39 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। अदालत ने कहा बाकी 41 उम्मीदवार 15 दिन में वाज़े करें कि वो किस जमात के इंतखाबी उम्मीदवार हैं। फैसले का इतलाक़ सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। बड़े केस का बड़ा फैसला, PTI नुमाइंदों की नशिस्तें दीगर जमातों में बांटना और PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देना गैर आईनी करार। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले कल अदम। सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसला सुनाने के मौके पर बेंच के 13 जजेस मौजूद थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फैसला 8-5 की अक्सरियत से तहरीर किया गया है। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने पढ़कर सुनाया। फैसले के मुताबिक इंतखाबी निशान का ना होना किसी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़क़ा तौर पर करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के निशान से मुतालिक फैसले की गलत तशरीह की। फैसले के मुताबिक आज़ाद करार दिए गए 39 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। फैसले में अदालत ने बाकी 41 उम्मीदवारों को हिदायत की कि 15 दिन में अपनी इंतखाबी वाबस्तगी जाहिर करें, जबकि इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से तस्दीक के बाद उम्मीदवारों को मुताल्लिक़ा पार्टी का रुकन तस्वुर करे। अदालत ने हुक्म दिया कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा कराए। फैसले का इतलाक सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। अदालत ने कहा कि कोई अबहम हो तो PTI फैसले की तशरीह या वजाहत के लिए रुजू भी कर सकती है। अहम मामले पर तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। सुबह से अभी तक क्या कुछ हुआ और इससे पहले क्या कुछ होता रहा, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानेंगे। और इस अहम फैसले के बाद इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल में ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्करनैन मुस्तकिल आप इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। जो पूरा ये फैसला है ये एक दफ़ा ज़रा नाजरीन को बताएगा और इसके बाद अब जो सूरत हाल बन रही है, कुछ अबहम भी सामने आ रहे हैं, इससे मुताल्लिक क्या देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले फैसले की जब तक बात करें तो 13 में से 11 जजेस ने ये करार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था बल्ले के निशान वाला, उसकी इलेक्शन कमीशन ने सरीहन गलत तशरीह की है और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता था। सिर्फ उनसे इंतखाबी निशान वापस लिया गया था। वो सियासी जमात बदस्तूर आईन और कानून के मुताबिक कायम थी और अब भी कायम है। और इवन के जो अक़लियती फ़ैसले हैं 3, उनको भी अगर साथ मिलाया जाए तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस जमाल बंदोखेल तीनों ने अपने अक़लियती नोट्स में भी ये बात कही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इन लोगों ने PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था वो PTI के MNA ही तस्वुर होंगे। ये इस पर 11 जजेस का इत्तफाक हुआ है। इसके अलावा अक्सरियती फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि जो PTI के जो अरकान हैं 39 हैं वो उनको शुमार किया गया है। बाकी 41 वो हैं जिन्होंने या वाबस्तगी में आज़ाद ज़ाहिर करके PTI का टिकट दिया था या किसी ने नज़रियाती का टिकट जमा करवा दिया, किसी ने ख़ुद को PTI का ज़ाहिर कर दिया और लेकिन बाद में टिकट वापस लेके आज़ाद तस्वुर हो गए। उन तमाम जो आज़ाद अरकान हैं उनको मौका दिया गया है कि वो 15 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को बयान हल्फी जमा करवाएं और इलेक्शन कमीशन उसके बाद 1 हफ़्ते के अंदर तय करेगा मुतल्लिका सियासी जमात से वेरिफिकेशन के बाद कि ये उसके अरकान हैं या नहीं, और फिर उस हिसाब से सीटें कैलकुलेट होंगी। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हिदायत की गई है कि 2 हफ़्ते के अंदर अंदर वो मखसूस नशिस्तों की जो तरजीह फहरिस्त होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा कराएगा, जिसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें जिसके जितनी तकसीम होकर वो बनती होंगी उनको वो नशिस्तें अलॉट करेगा। ये मजमूई तौर पर फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अब 8-5 के तनासब से जो सुनाया गया है, अब इसमें मामला फिर वो आएगा
साथ अदालत ने यह भी कहा है कि अगर दोबारा कहीं गलत तशरीह का खदशा अदालत को लगता है कहीं बैक ऑफ द माइंड जजेस में था, इसलिए उन्होंने कहा कि जब फैसले में कोई भाम नज़र आए कि वजाहत की ज़रूरत हो, तशरीह की ज़रूरत हो, तो PTI सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर सकती है। और जो 8 जजेस हैं वो इन चैम्बर इस हवाले से दरख्वास्त का जायज़ा लेके जो भी ज़रूरी वजाहत होगी या तशरीह होगी वो जारी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर। अब मामला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है और PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दरमियान है कि कितने लोग उनके इंटैक्ट रह के PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में से किस जमात का इंतखाब करते हैं। और अगर साहबजादा हामिद रज़ा जैसे उन्होंने PTI का टिकट जमा करवाया था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो चेयरमैन हैं, अगर वो PTI में शामिल होना चाहते हैं तो उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो चेयरमैनशिप है उससे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि कानून के मुताबिक एक शख्स बैक वक्त 2 सियासी जमातों का रुकन नहीं रह सकता। इलेक्शन एक्ट इस हवाले से बहुत वाज़ेह है। अच्छा, तो जो पूरी प्रोसीडिंग हुई और अभी तक जो कुछ मामला हुआ उस पर आप हमें डिटेल बता रहे हैं। एक बड़ा अहम चैलेंज जो इस वक्त PTI के लिए खड़ा हो गया है कि अब ये कागजात लेकर जाएगा कौन और क्या मामला होगा, क्योंकि बैरिस्टर गौर के हवाले से भी एक बात सामने आ रही थी, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे। तो अब आपको क्या लग रहा है, इस पर आपकी जो मालूमात है वो क्या बता रही हैं? फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के लिए एक और जो आजमाइश खड़ी हो गई है, इससे मुतालिक ज़रा आगाह कीजिएगा। देखिए, आजमाइश बड़ी तो यही है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त कानूनी तौर पे जो इलेक्शन कमीशन में तस्लीम शुदा है वो ना तो कोई चेयरमैन है, ना उनका कोई सेक्रेटरी जनरल है, ना ही उनका कोई और ओहदेदार है। कानून के मुताबिक जो पार्टी आइन है उसके मुताबिक सिर्फ चीफ ऑर्गेनाइज़र का एक ओहदा ऐसा है जो हर सियासी जमात में बरकरार रहता है। जब उसकी लीडरशिप ख़त्म हो जाती है उसका नया इलेक्शन होता है। PTI के बानी जो थे पहले वो चेयरमैन थे, उनको सज़ा हो गई, वो नहीं रहे, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ, बैरिस्टर गौहर बने, उनका इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट तक कलअदम करार दिया गया। अब PTI की लीगल लीडरशिप कोई भी नहीं है। अब इस सूरत में ये मामला दूसरे राउंड में मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन कहेगा कि आपका लीगली ऑथोराइज सेक्रेटरी जनरल कोई नहीं है, उमर अयूब को उन्होंने पहले भी लीगल तस्वुर नहीं किया था, कहा था कि हमारे कागज़ों में असद उमर हैं जिनकी कोई तहरीरी इस्तीफ़ा इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुआ, ना PTI ने उनका इस्तीफ़ा फॉरवर्ड करके नए सेक्रेटरी जनरल की तैनाती अपने आइन के मुताबिक की है। उसके बाद फिर ये मामला वजाहत के लिए तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट आएगी और मामला दोबारा बेंच में आएगा और फिर अदालत को इसके ऊपर एक वजाहत या नोट जारी करना पड़ेगा। इन द मीनवाइल अगर PTI का जो रिव्यू है, नजरसानी दरख्वास्त है बल्ले के निशान पे, अगर वो सुप्रीम कोर्ट उसको मंजूर कर लेती है और उनका इंतखाबी निशान बहाल कर दिया जाता है, इस सूरत में फिर तहरीक इंसाफ के पास लीगल की आदत वापस आ सकती है। अदरवाइज़ ये मामला दूसरे राउंड में सुप्रीम कोर्ट तक दोबारा लिटिगेशन होती हुई आएगी कि PTI की असल की आदत कौन है, किसको ये इख्तियार है कि वो टिकट जारी कर सकता है। तो भले लीडरशिप में उनकी बानी PTI हो, सारे फैसले वो करते हैं। कि अब होने क्या जा रहा है, जो कागजात का मामला है, या आखिर जमा कौन कराएगा, लीडर कौन है, कौन आगे आएगा, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन अगर इस पर कुछ रिव्यू हो जाता है और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भले के निशान वाला मामला सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर देती है तो फिर लीगल प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ सकती हैं, वरना फिर PTI को एक मरतबा फिर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जराए का ऐसा बताना है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम तहरीरी फैसले की मुंतजिर है, जबकि तहरीरी फैसला मिलने पर इलेक्शन कमीशन जायजा लेगी। मजीद तफसीलात जानेंगे फहाद चौधरी से। फहाद, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के बाद जब इलेक्शन कमीशन हुकाम से रब्ता किया गया तो उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल किया जाएगा, लेकिन उसके लिए कानूनी टीम को तहरीरी फैसले का इंतजार है। तहरीरी फैसला मिलने पर इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम उसका जायजा लेगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन का एक हंगामी इजलास तलब करने का फैसला किया गया है, जिसमें कानूनी टीम ब्रीफ करेगी इस फैसले के मुहरकात से मुतालिक और फैसले की रोशनी में आज़ाद अरकान से सर्टिफिकेट और तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त मांगी जाएगी। जी फहाद साथ ही रहेगा। अभी अपने नाजरीन को एक और अहम खबर से आगाह करेंगे। मखसूस नशिस्तों की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नून लीग कौमी असम्बली में 14 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में 5 मखसूस नशिस्तें खत्म हो चुकी हैं। और JUI की बात की जाए तो कौमी असम्बली में 3 मखसूस नशिस्तें वापस मिल गई हैं। फहाद चौधरी, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। हुकूमती इत्तेहाद के लिए ये यकीनन एक बड़ा चैलेंज है। जी बिल्कुल, एक तो हुक्मरान इत्तेहाद का 2/3 अक्सरियत खत्म हो गई है इस फैसले के बाद, और इससे जो अरकान मुतासिर हुए हैं उनमें मुस्लिम लीग नून की तमकीन अख्तर नियाजी, ताहिरा अफजल ताहरा और हुमा अख्तर चौकसाई, महजबीन अब्बासी, गुलनाज शहजादी शामिल हैं। शुमाइला राना, शाजिया फरीद, आमना बतूल, राबिया नसीम फारूकी, सोबिया शाहिद, गजाला अंजुम और शहला बानो
इसके अलावा शाहीन की मखसूस नशिस्तें भी खत्म हो गई हैं। पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो आसमा अरबाब आलमगीर, नईमा कंवल, समीना खालिद गुरकी, नताशा दौलताना और रमेश कुमार वांकवानी की नशिस्तें खत्म हो गई हैं। JUI की 3 नशिस्तें हैं जिनमें नईमा किश्वर, सदफ एहसान और जेम्स इकबाल शामिल हैं। जी फहाद चौधरी हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दे दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर महफूज फैसले में अदालत ने कहा कि इंतखाबी निशान का ना होना किसी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकता। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में कब क्या कुछ होता रहा, सीटों के हुसूल की कानूनी जंग में क्या नशेबो फराज आए हैं, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मखसूस नशिस्तों के हसूल की जदोजहद का आगाज होता है फरवरी में। 21 फरवरी को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर करती है। फिर 28 फरवरी आती है। मखसूस नशिस्तों के केस पर इलेक्शन कमीशन फैसला महफूज करता है। 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त पर 4-1 के तनासब से फैसला सुनाया। 6 मार्च को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरखास्तें खारिज कर दी। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफ़क़ा तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद की। 2 अप्रैल को मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। 6 मई को जस्टिस मंसूर अली शाह के तहत 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। आईनी मामला होने के बायस लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया गया। 31 मई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया गया। फुल कोर्ट ने 3 जून को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की पहली समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने 9 समाअतों के बाद 9 जुलाई को फैसला महफूज किया था। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। हुकूमत को 209 अरकान की हिमायत हासिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद कहा कि जिस आइन को हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला उसके बरक्स है। फैसले में कुछ आइनी कानूनी पेचीदगियां हायल हो गई हैं। हुकूमत को किसी चैलेंज का सामना नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल PTI तो फरीक नहीं था मुकदमे ने, और ना ही PTI ने ये सीट्स क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। लेकिन जो बादियों नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। हुकूमत को तो कोई चैलेंज नहीं है क्योंकि 209 या 208 अरकान की अक्सरियत जो है वो आज भी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। जो हमें तरबियत की गई वो ये थी कि जो जजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो प्लीडिंग्स हैं उनको सामने रखते हुए आइन और कानून की मंशा के मुताबिक फैसले करते हैं, और ये जो जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करने का मामला है और वो चीज़ें लिख देना, वो चीज़ें हुक्म में शामिल कर देना जो ना प्लीडिंग्स का हिस्सा हैं ना वो आइन में मौजूद हैं, वो मेरे लिए एक तकलीफ दह चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के बाद कौमी असम्बली में मुतवक्को पार्टी पोजीशन क्या हो सकती है, हुकूमत और अपोजिशन को कितने अरकान की हिमायत हासिल होगी, आपको दिखाते हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद कौमी असम्बली में हुकूमत के पास 210 और अपोजिशन की 126 नशिस्तें, नून लीग की 108, पीपल्स पार्टी की 68 और MQM की 22 नशिस्तें होंगी। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल काफ लीग की कौमी असम्बली में 5 और IPP की 4 नशिस्तें होंगी। 22 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 126 हो जाएगी, जिनमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 107 और PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की 8 नशिस्तें शामिल हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के कौमी असम्बली में 8, MWM, BNP, पख्तूनख्वा मिल्ली पार्टी का 1-1 रुकन। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।